दोस्तों अब गुल और एमर के बीच दूरियां बढ़ने ही वाली हैं क्योंकि अब नौशी अपनी चाल चलने लगी है। दूसरी तरफ गुल अपने कमरे में रो रही होती है एमर के गम में। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहाँ पर नोमान गुल को कॉल करता है। जब नोमान गुल की आवाज सुनता है तो वो भी परेशान हो जाता है और गुल को बोलता है, गुल आखिरकार तुम क्यों रो रही हो? जिसकी वजह से गुल रोते हुए नोमान को बोलती है, भाई अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। नोमान बोलता है, गुल क्या हो गया और तुम्हें कौन सी तकलीफ आ गई है? जिसकी वजह से गुल बोलती है, एमर अब बहुत ही बदल चुका है, बल्कि एमर का वो पहले जैसा लहजा नहीं रहा और वो मेरा ख्याल भी नहीं रख रहा। अब तो हद ही हो गई है भाई, बल्कि एमर अब नौशी से शादी करने वाला है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नोमान बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब गुल का क्या होगा। जिसकी वजह से वो गुल को बोलता है, गुल तुम खुद को संभालो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से गुल बोलती है, भाई मैं एमर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एमर को मेरे साथ ऐसा ही करना था तो उसने मेरे साथ शादी क्यों की और आखिरकार उसने मेरी जिंदगी तबाह क्यों कर दी है। अब नोमान गुल को बोलता है, गुल मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। वहाँ पर सुरैया आती है और नोमान को बोलती है, नोमान आप किससे बात कर रहे थे? वहाँ पर नोमान बोलता है, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ तुमने अपनी माँ से इस घर में से हिस्सा लिया कि नहीं? ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया बोलती है, मैंने बहुत ही कोशिश कर ली है लेकिन मेरी माँ इस बात को मान ही नहीं रही है और नफीस भाई तो मुझे इस घर में से हिस्सा दे ही नहीं रहे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नोमान बोलता है, सुरैया अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम भी कामयाब हो जाओगी इस मकसद में और हमारा घर भी मिल जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया बोलती है, नोमान मुझे क्या करना होगा? वहाँ पर नोमान बोलता है, सुरैया तुम्हें कैसे भी करके रईस के बच्चे को किडनैप करवाना होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया को गुस्सा आ जाता है और नोमान को बोलती है, तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो नोमान, बल्कि जो कुछ भी हमारी हेल्प की है वो सिर्फ रईस ने की है और मैं रईस के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जिसकी वजह से नोमान बोलता है, हम उस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि हम सिर्फ इतना करेंगे कि उस बच्चे को किडनैप करके उसे अपने पास रखेंगे। वो सिर्फ रजिया से अपना हिस्सा मांगेगा और हमें पैसे दे देगा और इससे हमारा काम बन जाएगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया भी कुछ सोचने लगती है और नोमान को बोलती है, लेकिन हमारे लिए ये काम करेगा कौन? ये बात सुनते हुए वहाँ पर नोमान बोलता है, एक बंदा है जो हमारा काम कर सकता है। दूसरी तरफ नौशी बुशरा के पास आती है और उसे बोलती है, आज एमर मेरे रूम में आया था और वो मुझसे मेरी खैरियत पूछ रहा था। इसकी वजह से गुल मुझे और एमर को देख रही होती है, लेकिन गुल को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और फिर मैं गुल के पास चली गई और गुल को जाके मैंने बोला कि एमर अब मुझसे शादी करने वाला है क्योंकि अब वो मुझे पसंद करने लगता है। मैंने तुम्हें बोला था ना एमर अब मुझसे शादी करेगा, लेकिन तुम इस बात का यकीन नहीं कर रही थी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल का मुंह लटक जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, नौशी तुम गुल के साथ ऐसा मत करो, अगर गुल परेशान होएगी तो हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है। जैसे ही गुल हमें हमारा बच्चा दे देगी फिर मैं तुम्हारी और एमर की शादी करा दूंगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नौशी बेहद खुश होने लगती है।